अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रईस और आज का टॉपिक है मास्टर और स्लेव के ऊपर। ठीक है, इससे पहले जो मैं आपको चीज़ें कवर करवा चुका हूँ वो है जेंकिन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जेंकिन्स होता क्या है, फिर उसके बाद मैंने जेंकिन का सेटअप करके दिखाया, फिर उसके बाद स्टैटिक और डिक्लेरेटिव पाइपलाइंस बनाई और डिक्लेरेटिव पाइपलाइन के थ्रू मैंने आपको एक बिल्ड करके भी दिखाई थी। तो अभी जो आज का टॉपिक है वो है मास्टर और स्लेव का। मास्टर और स्लेव क्या होते हैं? मास्टर से नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये कोई ऑर्डर देने वाला होता है। ठीक है, और स्लेव वो होते हैं जो काम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, जो मास्टर कह देता है। ठीक है, तो मास्टर पता किस तरह चलता है ये मास्टर है, और पता किस तरह चलता है ये स्लेव है। वो इस तरह पता चलता है, देखिए मास्टर जो मशीन होती है ना, मशीन नॉर्मली होती हैं। ठीक है, ये इनके लिए कोई अलहदा से मशीन्स नहीं होती। बहरहाल मास्टर के ऊपर जॉब क्रिएट होती है और जेंकिन के थ्रू हम एग्जीक्यूशन करते हैं एजेंट से। मतलब मेरे कहने का है कि मास्टर जो होता है, जेंकिन क्या होता है, पाइपलाइन बिल्ड करता है। ठीक है, और हम एजेंट को असाइन कर देते हैं और एजेंट एग्जीक्यूट करके हमें बता देता है कि मैंने काम कर लिया। ठीक है, अब बात ये आती है कि मास्टर जो होता है उसके ऊपर जेंकिन इंस्टॉल होता है, तो स्लेव का मास्टर के साथ कनेक्शन किस तरह बिल्ड होगा। दो मशीनों का आपस में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो वो किस तरह होगा? वो होता है SSH की के थ्रू, और प्राइवेट और पब्लिक की यूज़ होती हैं। अब उसके बाद आता है जेंकिन का स्लेव के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश किस तरह होगा। वो भी SSH के थ्रू ही होता है, लेकिन जेंकिन कोई जॉब भेजता है तो स्लेव को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, लैंग्वेज कह लें या वट एवर। बहरहाल हमें जो जॉब्स क्रिएट होती हैं उसके ऊपर, जेंकिन्स के ऊपर, स्लेव को वो जॉब समझने के लिए अपनी मशीन के ऊपर जावा इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, ताकि वो उसको समझ सके कि मुझे मास्टर ने क्या कहा है। ठीक है, और फिर देन वो उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन करे। ठीक है, अब मास्टर के ऊपर हमें जेंकिन इंस्टॉल करना पड़ता है और स्लेव के ऊपर हमें जावा इंस्टॉल करना पड़ता है। स्लेव के ऊपर हमें जेंकिन इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और इसके अलावा लेबल एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैं प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब करवा रहा हूँगा, तब आपको मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा। लेबल, वैसे आपको इन शॉर्ट बताऊं कि लेबल होता है ग्रुप। ठीक है, ग्रुप होता है, उसके अंदर मल्टीपल मशीन्स आती हैं। अब अगर हमने कोई एग्जीक्यूशन करवानी है तो हम लेबल को असाइन कर देते हैं, और उसके अंदर जितनी भी मशीन्स होती हैं उसके अंदर से जो भी मशीन वेकेट होती है, एजेंट मशीन्स होती हैं, उनमें से जिस मशीन के ऊपर, मतलब जो मशीन फ्री होगी उससे एग्जीक्यूशन करवा के हमें रिपोर्ट जनरेट करवाता है। लेबल आपको बेहतर तरीके से अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगी। तो चलते हैं, एक मशीन बना लेते हैं। लॉन्च इंस्टेंस पे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ मास्टर के नाम से, जेंकिन्स और मास्टर। ठीक है, और एप्लीकेशन मैं यूबंटू ले रहा हूँ। और मज़े की बात बताऊँ, ये जो अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने 45 मिनट्स की वीडियो मास्टर और स्लेव की बनाई, जिसमें लैपटॉप की रिकॉर्डिंग किसी भी वजह से नहीं हो सकी। ठीक है, तो मुझे पुरानी वीडियो सारी डिस्कार्ड करनी पड़ी। बहरहाल यहाँ पे फिर आपने ले ली, और T2 माइक्रो वो भी चलेगा। की पेयर आप यहाँ पे यूबंटू 1 के नाम से आ रहा है तो वही यूज़ कर लें, नहीं तो आप नया की पेयर क्रिएट कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जेंकिन्स के नाम से की पेयर बना रहा हूँ। ठीक है, और क्रिएट की पेयर, और मेरी ये की डाउनलोड हो चुकी है।
और यहाँ पे अलो HTTPS करूँगा और अलो HTTP, इन सब को मैं चेक लगा लूँगा और देन ठीक है, सब कुछ फ्री में है तो लॉन्च इंस्टेंस कर दूँगा। ठीक है, अभी तो मेरी ये मास्टर की इंस्टेंस क्रिएट हुई है, इसके ऊपर भी मैंने जेंकिन्स इंस्टॉल भी करना है और मैं जल्दी से कर लूँगा क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैं सारा डिटेल से आपको बता चुका हूँ, तो आप वो इजीली क्रिएट कर लेंगे। और इसके साथ ही मैं पैरेलल मैं इंस्टेंस क्रिएट कर देता हूँ स्लेव के लिए भी। ठीक है, कैंसल इंस्टेंस में जाऊंगा, लॉन्च इंस्टेंस, ये मास्टर हो गया, स्लेव भी कर रहा हूँ मैं। Ubuntu मशीन सेलेक्ट कर लूँगा और फ्री टियर है, ठीक है, और T2 माइक्रो वो भी फ्री टियर है, की पेयर मैं वही जेंकिन वाला यूज़ कर लूँगा। अच्छा, जेंकिन्स ठीक है, मशीन OS भी फ्री में है, ठीक है, T2 माइक्रो इंस्टेंस टाइप भी ठीक है, जेंकिन की नेम ठीक है, यहाँ पे HTTPS और HTTP चेक कर लूँगा और ठीक है, 8 GB हार्ड ड्राइव इनफ है, वॉल्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। और ये लॉन्च इंस्टेंस, अभी मेरी मास्टर और स्लेव जो हैं मशीनें दो क्रिएट हो चुकी हैं, नाम मैंने उनको मास्टर और स्लेव दिया, अभी मास्टर और स्लेव नहीं, अभी जस्ट मशीन्स हैं, अभी इनको मास्टर और स्लेव बनाऊंगा। तो ये मेरे मीडियम के ब्लॉग्स हैं जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जेंकिन की इंस्टॉलेशन जब मुझे ज़रूरत होती है मैं यहाँ से देख के दोबारा से इजीली ब्लॉग पढ़ लेता हूँ, क्लियर हो जाती है और जल्दी से काम भी हो जाता है। अच्छा, अभी मेरी मशीनें दोनों रेडी हो चुकी हैं, रनिंग स्टेट में आ चुकी हैं, ठीक है, और सबसे पहले मैं मास्टर के ऊपर करने वाला हूँ जेंकिन सेटअप, ठीक है, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं जाऊँगा इसको SSH के थ्रू अपनी लोकल मशीन के साथ इसको कनेक्ट करूँगा, ठीक है, कनेक्ट में गया और पहले तो इसकी जो की है इसको मॉडिफाई करूँगा, ठीक है, और ये टर्मिनल पे आया ls cd डाउनलोड्स, cd डाउनलोड्स, ls किया, क्लियर किया, यहाँ मेरी की पड़ी हुई है, नोटिफिकेशन होगी और देन मैं इसकी SSH की Ctrl+V एंटर, यहाँ से मेरे से वेरिफिकेशन पूछेगा, वेरिफिकेशन डन, और ये मेरे पास मशीन आ चुकी है, ठीक है, ये जिसको मैंने मास्टर का नाम दिया वो मशीन मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। और जेंकिन का सेटअप, जेंकिन का सेटअप बहुत ईजी है, आसान है, sudo apt अपडेट करना है सबसे पहले, sudo apt अपडेट, sudo apt अपडेट, ठीक हो गया, ये अपडेट हो रहा है, अपडेट तक हम नेक्स्ट कमांड को कॉपी कर लेते हैं, ये जावा की इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे ये जावा की इंस्टॉलेशन दोनों साइड पे करनी है, मास्टर पे भी करनी है, स्लेव पे भी करनी है, तो
ये मेरी जावा की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने करना है जेंकिन इंस्टॉल। जेंकिन मैंने करना है लॉन्ग टर्म सपोर्ट के साथ। तो सबसे पहले तो मैं करूँगा की डाउनलोड, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी से कर रहा हूँ तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो इजीली जाके देख सकते हैं और वहाँ से आपको प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से आपको इजीली आराम से कौन से जो जो मैंने स्टेप किए हैं वो आपको सारे इजीली समझ भी आ जाएंगे। तो कंट्रोल वी, ये की मेरी कॉपी हो गई और देन मैं एक्सप्लेनेशन ये आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ये मैं उसके बाद क्या कर रहा हूँ ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। इंडेक्सिंग मैं भी करने लगा हूँ। इंडेक्सिंग क्या होती है ये सारी चीज़ें मैं उसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सूडो अपडेट करूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं ये वाली जेंकिन्स की कमांड लगाऊंगा तो मेरा जेंकिन इंस्टॉल हो जाएगा। सूडो apt get अपडेट, सूडो apt get अपडेट, ठीक है। और ये इंडेक्सिंग के लिए जेंकिन की इंडेक्सिंग और उसके सोर्स पैकेजेस को डाउनलोड कर लेगा। और कंट्रोल वी, अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गया। सिस्टम ctl करूँगा तो वो मेरा यहाँ पे तब तक मैं स्लेव को भी एक्सेस कर लेता हूँ। स्लेव का क्या है यहाँ पे क्या, और स्लेव मेरा उसकी SSH की को SSH की जो कमांड है उसको कॉपी करके मैं लोकल मशीन पे एक्सेस कर लेता हूँ तब तक। और मेरा ख्याल है ये भी इंस्टॉलेशन पर टाइम ले रहा है। अच्छा, ये स्लेव है, इसको कनेक्ट करना है तो सिंपल ये कॉपी करें और कंट्रोल वी, और यहाँ पे कंफर्मेशन मांगेगा यस और क्लियर। ये मेरी स्लेव की मशीन भी कनेक्ट हो चुकी है। इधर भी मैंने सबसे पहले जावा इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ तो मुझे जेंकिन्स इंस्टॉल नहीं करना लेकिन यहाँ पे जावा इंस्टॉल करना है। सूडो apt अपडेट, ठीक है। ये मैं स्लेव पे कर रहा हूँ, सूडो apt अपडेट। और फिर देन मुझे कौन सी कमांड कॉपी करनी है, ये वाली जावा की इंस्टॉलेशन के लिए। तो सिंपल यहाँ पे अभी टाइम ले रहा है, हो गया। कंट्रोल वी, कंट्रोल शिफ्ट वी, जावा की इंस्टॉलेशन अभी थोड़ी देर में हो जाएगी और जावा इंस्टॉल हो जाएगा। मास्टर पे चलते हैं। मास्टर पे अभी इंस्टॉलेशन जेंकिन्स की जारी है। तो यस, फाइनली जावा इंस्टॉल स्लेव पे हो चुका है। ls करूँगा, यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी बना लूँगा ऐप्स के नाम से, ठीक है। और ls करूँगा, ls, और मेरे पास ये ऐप की एक डायरेक्टरी बन चुकी है। ये भी नेक्स्ट यूज़ करनी है, आपको पता चल जाएगा क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। तो मास्टर पे चलते हैं। 89% स्पीड तो इस टाइम अच्छी आ रही होगी लेकिन पता नहीं क्यों। बहरहाल देखते हैं। 95% और 99, 100, और ये डिपेंडेंसीज चेक करेगा। बाकी ऐसे यार बड़ा दुख होता है जब 30-35 मिनट्स की आप वीडियो रिकॉर्ड करें और आपको पता चला ये तो हो ही नहीं रही। टू मच। ऐसे कोई नहीं, लर्न करता हूँ मैं चीज़ें, मुझे अच्छा लगता है दोबारा से करना काम। ये लें जी, जेंकिन इंस्टॉल हो चुका है। किस तरह देखा जाएगा, सिस्टम ctl स्टेटस, सिस्टम ctl स्टेटस जेंकिन्स, एंटर, एक्टिव और रनिंग, चकाचक चल रहा है भाई। कंट्रोल सी, उसमें से मैं बाहर निकल आया। और इसको देखना है तो हमें सबसे पहले पोर्ट 8080
सिक्योरिटी ग्रुप में अलो करवानी पड़ेगी। तो चलते हैं मास्टर में, और मास्टर में जाके हम जाएंगे सिक्योरिटी में, इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप्स, और उसके बाद इनबाउंड रूल्स में जाके इनबाउंड रूल्स, एडिट इनबाउंड रूल्स, क्योंकि हमारा जेंकिन जो होता है वो 8080 पे चलता है, तो हमें यहाँ पे 8080 पोर्ट अलो करवानी है, और हम चाहते हैं जहाँ से मर्ज़ी एक्सेसिबल हो, इजीली कर सकें। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम जो भी इसको करेगा वो एक्सेसिबल होगा। सेव रूल, और इसके बाद आपने EC2 में जाना है, ठीक है, इंस्टेंस रनिंग। यहाँ पे देखें मास्टर का IP एड्रेस कॉपी करना है, और 8080 की कमांड मतलब 8080 की पोर्ट आपने मेंशन करनी है, तो आप देखेंगे कि आपके पास जेंकिन आ जाएगा। यहाँ पे आए, ये पब्लिक IP कॉपी कर लिया, यहाँ पे आए Ctrl+V 8080, ये देखें जेंकिन एक्सेसिबल हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड अनलॉक करना है जेंकिन। जो मैंने यहाँ पे पासवर्ड क्या नाम है इसको, इस बात पे जो पासवर्ड पड़ा हुआ है उसको कॉपी करना है, और मुझे बल्कि यहाँ पे मेरी मशीन पे डाउनलोड हुआ था, ठीक है, sudo cat और Ctrl+Shift+V एंटर, ये पासवर्ड है, ये की है, ये कॉपी की, इधर आया, एंटर, Ctrl+V एंटर, कंटिन्यू, ठीक है, नॉट नो कर दें। अब मशीन मेरी यहाँ पे इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स, ओके कर दो भाई, जो भी आपका दिल करता है उसके प्लगइन आप इंस्टॉल कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट ये आते हैं, इनको कर देगा। देन ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और नॉर्मली इतना टाइम लेता ही है। प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं। यूज़र नेम यहाँ पे मैं दे देता हूँ रईस काजी, ठीक है। पासवर्ड मैं देता हूँ test+1234, test+1234, और फुल नेम को रईस। यूज़र नेम यहाँ पे क्या देना है, ये देखा, ब्लॉग लिखने का ये फ़ायदा होता है। मैं जाऊँगा यूज़र नेम देखता हूँ मैंने क्या दिया, एडमिन, ओके एग्जैक्टली, यहाँ पे दूंगा मैं एडमिन। पासवर्ड मैंने बता दिया, यहाँ पे रईस काजी दे दूंगा, ईमेल एड्रेस दे दूंगा xyz@gmail.com, ठीक है, xyz@gmail.com। मैं कुछ भी दे रहा हूँ, आप भी अगर ये देना चाहें तो दे दें, लेकिन चलें XYZ URL यहाँ पे मैंने जेंकिन्स बाय डिफ़ॉल्ट अपना ही उठा रहा है। अगर कोई और डोमेन हो या किसी और ने इसके साथ उसको लिंक करवाना हो तो वो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे URL पेस्ट कर सकता है। मेरे पास तो है नहीं, मैं यही कर रहा हूँ। स्टार्ट यूजिंग जेंकिन मेरा रेडी हो चुका है, और अभी मेरा टॉपिक है मास्टर और स्लेव का, ठीक है। जेंकिन का सेटअप मेरा हो चुका है, तो अब मैं क्या करूँगा, भी है जेंकिन भी है। पहले तो मास्टर का स्लेव के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, वो कैसे होता है, SSH की के थ्रू। ls मैंने क्या करना है, SSH की जन, ठीक है, पहले तो की जनरेट करनी है, ठीक है।
ये जो पूछ रहा है ठीक है, इसको कर दो। उसने इंपोर्ट कर दिया, की जनरेट हो चुकी है। ls-a करूँगा, हिडन फाइल्स मुझे नज़र आ जाएंगी। cd.ssh करूँगा, ls करूँगा, और यहाँ पे मेरे पास प्राइवेट और पब्लिक की आ चुकी है। ठीक है, मुझे यहाँ पे मास्टर से स्लेव के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश बनाना है, तो मुझे पब्लिक की स्लेव पे रखनी पड़ेगी। ठीक है, कैट करूँगा id, ठीक है, .pub एंटर, ये मेरी पब्लिक की आ चुकी है। ठीक है, ये मैं करूँगा कॉपी, ये मेरा स्लेव चल रहा है 231 पे। ठीक है, ls करूँगा, ls-a, यहाँ पे तो cd.ssh में जाऊँगा। ऑथोराइज कीज़ में आपने अपनी पब्लिक की रखनी होती है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, vim ऑथोराइज की एंटर, और इंसर्ट का बटन दबाऊंगा, और एंड पर आके मुझे अपनी पब्लिक की पेस्ट करनी है। ठीक है, और एंटर, कंट्रोल V, पब्लिक की मेरी पेस्ट हो चुकी है। एस्केप WQ CD टिल्डा, ठीक है, एंटर। मैं इस टाइम पब्लिक की स्लेव मशीन पे रख चुका हूँ, 231 पे रख चुका हूँ। ठीक है, अब मुझे कंफर्म करना है क्या मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है या नहीं हुआ। तो सिंपल डॉट, अब SSH-i, ठीक है, -i, और प्राइवेट की कौन सी है मेरी, ये वाली है। ठीक है, इसको कॉपी करना है, पेस्ट, और मशीन कौन सी है, यूबंटू। यार सिंपल, यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो ये मास्टर है, स्लेव में जाओ, स्लेव को मैं एक्सेस कर रहा हूँ ना, उसका नेम @DNS एड्रेस आपने उठाना है, और आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें, आपके पास वो एक्सेसिबल हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मास्टर है, स्लेव 1 प्रोसेस, पता नहीं क्यों AWS स्लो चलता है, या मुझे लगता है ये चलता ही ऐसे है, कभी कभी अच्छा भी चलता है। तो बहरहाल यहाँ पे कनेक्ट में जाऊँगा, मुझे ये एड्रेस कॉपी करना है। ठीक है, ये उसकी मशीन का नेम है, ये DNS सर्वर नेम है। ठीक है, तो कॉपी, यहाँ पे कंट्रोल V, प्राइवेट की मेरी मास्टर वाली जो है ना, मास्टर वो है SSH-e प्राइवेट की, और ये मुझे एड्रेस लिख रहा हूँ, और एंटर करूँगा। यहाँ से वो मेरे से कंफर्मेशन मांगेगा, यस करूँगा, और यहाँ पे 231 मेरे पास एक्सेसिबल होगा, मतलब मास्टर और स्लेव का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। तो यहाँ मैंने आपको पता है ऐप का एक डायरेक्टरी बनाई है, तो ls करूँगा तो वो यहाँ पे शो भी हो रहा है। ठीक है, तो एग्ज़िट करता हूँ, और मैं वापस अपनी मास्टर की मशीन पे आ चुका हूँ। अब यहाँ से गेम शुरू होती है जेंकिन की। अब मुझे क्या करना है, जेंकिन पे जाना है। ठीक है, और मुझे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है मास्टर का स्लेव के साथ। तो मैंने जेंकिन पे जाऊँगा। ठीक है, अब जो मैंने स्लेव बनाया है, स्लेव मशीन बनाई है, उसको यहाँ पे सेटअप करूँगा। नोड्स में आऊँगा। ठीक है, ये न्यू नोड में आऊँगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रईस 007। ठीक है, और मैं इसको बना रहा हूँ परमानेंट एजेंट। ठीक है, और यहाँ पे आऊँगा, क्रिएट करूँगा, डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, व्हाटएवर जो भी आपके दिल में आए। तो मैं कह देता हूँ नोड डेव। ठीक है, बल्कि एक डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी थी, मैं वही यहाँ पे लिख देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा लगेगा। तो दिस इज़ अ नोड फॉर डेव इन्वायरमेंट। ठीक है, मैं डेव इन्वायरमेंट के लिए एक मशीन बनाई है जो कि डेव की एग्जीक्यूशन करेगी। ठीक है, आप जो मर्जी लिख दें ये एक्सेप्ट कर लेगा। दिस इज़ अ नोड मशीन को, ठीक है, नोड फॉर डेव इन्वायरमेंट। ठीक है, डेव इन्वायरमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर एक ही बहुत है। ठीक है,
यहाँ पे जो मैंने स्लेव पे ऐप की डायरेक्टरी बनाई थी ना, उसका पाथ आपने यहाँ पे देना है। वो क्या था, ये स्लेव है और ls करूँगा, cd apps में जाऊँगा, ठीक है। pwd का मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ पे मैं पटक दूँगा, ठीक है। ये मेरी डायरेक्टरी ऐड होगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लेबल यहाँ पे डेव दूंगा, ठीक है। अब इस मशीन को भी डेव दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 मशीन है और मैं सबको डेव दे देता हूँ, लेबल डेव दे देता हूँ। अब क्या होगा, एक मशीन बिजी है, दूसरी मशीन के पास मेरा जो जॉब होगी एग्जीक्यूशन के लिए उसके पास चली जाएगी। इस वजह से यहाँ पे लेबल आपने ध्यान से देना है। मैंने यहाँ पे इस मशीन को लेबल दे रहा हूँ डेव का, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे तो चले मैं एक मशीन यूज़ कर रहा हूँ, अगर 4-5 होती तो मैं सबको डेव देता तो वो एज अ एक ही लेबर मतलब एक ही इंस्टेंस के तौर पे काम होनी थी। मतलब एक बिजी है तो उसने दूसरा प्रोसेस कर लेना, तीसरे पे कर लेना था। मतलब एक मशीन, एक एंटिटी समझो, एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर 5 मशीन है, एक बिजी है तो दूसरी कर लेगी, दूसरी बिजी है तीसरी कर लेगी, तीसरी बिजी है चौथी कर लेगी, ठीक है। तो ये है यूजेज, हम चाहते हैं एज मच एज पॉसिबल। लॉन्च मेथड क्या via SSH। जेंकिन होस्ट यहाँ पे क्या आएगा, IP एड्रेस आएगा स्लेव का। यहाँ पे अब हम स्लेव की चीज़ें लिखेंगे और इंस्टेंस में जाएंगे और स्लेव का जो IP एड्रेस है उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी कर लिया, यहाँ पे होस्ट में डाल दिया, क्रीडेंशियल हम ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू हम नहीं बना रहे कनेक्शन, किसके थ्रू बना रहे हैं, SSH के थ्रू। SSH यूज़र नेम विद प्राइवेट की, ठीक है। प्राइवेट की मास्टर की यूज़ होगी, ठीक है। तो स्कोप क्या है, ग्लोबल है। आईडी क्या है, आईडी क्या दें, आईडी क्या दें, हाँ ठीक है, मैंने लिखा हुआ था नोड की एक रेपो यूज़ कर रहा हूँ तो नोड SSH की है, ठीक है। प्रोजेक्ट मैंने अभी गिटहब पे जो मैं कॉपी करूँगा, जिसको क्लोन करवाऊँगा वो नोड CI/CD का है, तो इस वजह से मैंने उसी का ही नाम दे दिया। तो इसी तरह इसी को कॉपी पेस्ट करके नीचे डाल देंगे, ठीक है। यूज़र नेम क्या है, जिस मशीन मेरी स्लेव जो मशीन है उसका यूज़र नेम क्या है, ये स्लेव है, हु एम आई क्या है भाई, यूबंटू। करें इसको कॉपी कर लें, डाल दें जेंकिंस में, ठीक है। और एंटर प्राइवेट की, एंटर डायरेक्टली, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ऐड करना है और यहाँ पे प्राइवेट की डालनी है, किसकी, मास्टर की। जेंकिन कहाँ पे चल रहा है, मास्टर पे। जेंकिन ने किसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, किस से, स्लेव से। तो स्लेव के पास पब्लिक की ऑलरेडी है, जेंकिन के पास प्राइवेट की होना ज़रूरी है, तभी तो वो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकेगा, तभी तो वो अपनी जॉब की क्यूरीज भेजेगा। तो ये मैं आया मास्टर पे, ls -a हिडन फाइल्स देखने के लिए होता है, cd.ssh ls, और मेरे पास क्या है, प्राइवेट की। तो कैट करूँगा आईडी प्राइवेट की, एंटर, और ये मेरी प्राइवेट की कॉपी कर ली, ठीक है। और मैं जाके यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और ये मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे आऊँगा और यूबंटू नोड SSH की के नाम से मेरा क्रेडेंशियल्स ऐड हो गए, ठीक है। स्लेव के भी हो गए हैं और जेंकिंस को प्राइवेट की चाहिए थी, वो भी उसके साथ मतलब अपना टांका फिट कर लेगा, ठीक है। अब नो होस्ट वेरिफिकेशन, मैं चाहता हूँ नॉन वेरीफाइंग वेरिफिकेशन स्ट्रेटजी, मतलब प्राइवेट और पब्लिक की मैच हो रही है, बस पास ऑन, इससे ज़्यादा कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कीप दिस एजेंट ऑनलाइन एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। अब यहाँ पे अभी आ रहा है नॉट अवेलेबल, इसको अप स्टेट में आना चाहिए। अप स्टेट का पता किस तरह चलता है, इन सिंक में आ जाता है।
अगर ये अभी थोड़ी ही देर में इन सिंक हो गया, इसका मतलब है मेरा एजेंट एक्टिव हो चुका है और जेंकिन और मास्टर का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। रिफ्रेश करते हैं, ले भाई मेरा एजेंट एक्टिव हो चुका है। अब इसको कोई काम भी देते हैं, डैशबोर्ड में जाते हैं और न्यू आइटम करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोड टू डू CI/CD पाइपलाइन। ये मैं आगे बना रहा था, उसी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। और मैं ये आइटम किस काम के लिए बना रहा हूँ, ये जो नोड टू डू पाइपलाइन है, ये मैंने नाम दिया है। ये क्या करेगी, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट बनाएगी, क्या बनाएगी, फोल्डर क्या क्या क्रिएट कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ जी, पाइपलाइन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, डन हो गया। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये सारा कुछ डिटेल बता चुका हूँ। गिटहब का प्रोजेक्ट मैं कौन सा कर रहा हूँ उसका यहाँ से URL कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, ठीक हो गया। और एडवांस कोई नाम देना है तो नोड प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसके अलावा पाइपलाइन तो मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। और पाइपलाइन वही है जो ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में यूज़ कर चुका हूँ। तो अगर नहीं समझ आ रही तो आप वहाँ से उसको मैंने डिटेल से समझाया, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो इधर भी आपको बताता हूँ। लें जी, ये मैंने कर ली कॉपी, ठीक है, सारी की सारी कॉपी कर ली है, ठीक है। और यही पाइपलाइन डिट्टो कॉपी मैं यहाँ पे पाइपलाइन को सेव कर रहा हूँ, ठीक है। पाइपलाइन, ठीक है, ये उसका टैग है। एजेंट पहले मैंने यूज़ किया था पाइपलाइन में, एजेंट है नहीं। यहाँ पे मैं नोड, जिस लेबल को नोड यूज़ कर रहा हूँ डेव का, ठीक है। और मैंने अभी जो नोड स्लेव की क्रिएट किया वो मैंने डेव को लेबल जो दिया था डेव का, और उसके अंदर वो मशीन थी। तो यहाँ पे वही बता रहा हूँ। एजेंट क्या है, ये जो टास्क है, ये नीचे जो लिखा हुआ स्टेजेस हैं, ये सारी एग्जीक्यूशन कौन करेगा, डेव के अंदर जितनी भी मशीन्स पड़ी हैं वो करेंगी, ठीक है। तो ये मैंने टास्क असाइन कर दिया डेव को। और ये स्टेजेस हैं, कोड की स्टेज है, ठीक है। और कोड का जब स्टेज आएगी उसके अंदर वो क्या स्टेप परफॉर्म करेगा, कोड हैज़ बीन क्लोन, डॉकर इमेज हैज़ बीन बिल्ड। जब बिल्ड की स्टेज चलेगी, स्टेप होते हैं उसके अंदर वर्किंग, ठीक है। स्टेज और स्टेप होते हैं, ठीक है। स्टेज के अंदर स्टेप्स असाइन होते हैं और वो स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं, और ये सारी एग्जीक्यूशन करेगा डेव, ठीक है। और कितनी मज़े की बात है कि मशीन कहीं और पड़ी है, जॉब कहीं और से असाइन हो रही है, काम कोई और करेगा। तो देखते हैं, सेव एंड अप्लाई। बिल्ड नाउ करूँगा तो मेरी ये चलनी चाहिए, ठीक है। बिल्ड नाउ, तो देखता हूँ, ले जी, एग्जीक्यूशन बिल्ड होना शुरू हो गया है। स्टेजेस में जाता हूँ और ये मेरी बिल्ड हो चुकी है। कोड भी बिल्कुल ठीक चला है, बिल्ड भी ठीक चला है, टेस्ट भी ठीक चला है, डिप्लॉयमेंट भी हो चुकी है। और यहाँ पे अगर आप इसकी कंसोल रिपोर्ट देखना चाहते हैं ना, तो वो आप यहाँ पे आता है कंसोल रिपोर्ट। अभी मैं ढूंढ रहा था और मुझे मिली थी, लेकिन फिर मुझे बाद में नहीं मिली। इसको क्लिक करूँगा, कहाँ से आएगी, आनी चाहिए। अच्छा, इधर जाऊँगा, ये आ गया मेरी कंसोल रिपोर्ट। क्या चला है, रईस काजी यूज़र है, उसका एजेंट ये है। कहाँ पे चला है, रईस 007, ये मेरा एजेंट है। एजेंट मशीन का नाम है, ठीक है। जब मैं क्रिएट कर रहा था मैंने उसको ये नाम दिया था। इसके ऊपर एग्जीक्यूशन हुई है, ठीक है, रनिंग ऑन दिस मशीन, ठीक है। ये कोड हैज़ बीन क्लोन, बिल्ड, एग्जीक्यूशन, रनिंग एंड फिनिश्ड सक्सेस। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह विद न्यू टॉपिक।